हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक में 3rd चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति इसमें 3 लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है। तो भूमि सुधार से अभिप्राय है कि भूमि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन लाना, और दूसरे शब्दों में कहें तो भूमि सुधार में जो है भूमि के स्वामित्व के पुनः वितरण को शामिल किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र का क्या अर्थ है। तो वह क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार के उद्योग या फिर व्यवसाय किसी व्यक्ति या फिर निजी संस्था के अधिकार में होते हैं, उसे निजी क्षेत्र या फिर प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के नाम बताइए। तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के एक नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो ज़्यादा उर्वरक तथा कीटनाशक डालने से जो है वह जमीन की उपजाऊ जो है वह शक्ति घट जाती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि HYV जिसे कि हाइब्रिड कहा जाता है, बीजों का प्रयोग किन किन राज्यों में किया गया है। तो हरित क्रांति जब आया था तो HYV जो बीज है वह पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में जो है वह राज्यों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें 6ठा नंबर कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से होने वाले 2 लाभ लिखें। तो पहला है कृषकों का शोषण होना बंद हो जाएगा, दूसरा है कि कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि होगी। 7वां क्वेश्चन है कि केरल मॉडल क्या है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि चकबंदी किसे कहते हैं, उसके क्या लाभ हैं। तो चकबंदी से अभिप्राय जो है ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा एक भूस्वामी के इधर उधर बिखरे हुए खेतों के बदले जो है लगभग उसी किस्म के उतने ही आकार में एक खेत या फिर 2 खेत इकट्ठे दे दिए जाते हैं। चकबंदी से जो है भूमि पर संसाधनों का उचित इस्तेमाल संभव हो पाता है तथा ये जो है वह कम से कम प्रयत्नों से जो है वह अधिकतम उत्पादन करने में भी सफल हो जाती है, और इससे उत्पादन लागत में भी कमी आ जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि नियोजित विकास की राजनीति से क्या आशय है, या फिर नियोजित आयोजन किसे कहते हैं, या नियोजित विकास का क्या अर्थ है। तो जनमत को ध्यान में जो है वह रखकर केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास से जुड़ी हुई नीतियाँ या फिर कार्यक्रम जो कि नियोजित ढंग से सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं और नियंत्रित भी किए जाते हैं, उसे ही नियोजित विकास की राजनीति जो वह कहे जाते हैं या कहलाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने जो विकास के कौन कौन से मॉडल थे। तो पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, इसमें यूरोप के अधिकतर हिस्से और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया है। दूसरा है समाजवादी मॉडल, जिसमें कि सोवियत संघ ने अपनाया था, और इस वक्त जो हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत संघ मॉडल पे गहरे तौर पर प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है इसमें 11 नंबर की दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वह तीव्र आर्थिक विकास करते हुए जो वह समाज के समाजवादी स्वरूप की तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को मूल उद्देश्य घोषित किया गया था, और इसके जो मद्देनज़र में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वह हुआ था, पहला जो था वह था 1951 से लेकर 56 तक, और दूसरा था 1956 से लेकर 1961 तक। तो इसमें जो था वह पहला था राष्ट्रीय आय में जो वह तीव्र वृद्धि करना ताकि देश का जीवन स्तर उन्नत हो सके। दूसरा है कि तीव्र औद्योगिकरण, जिसमें कि आधारभूत एवं बाहरी उद्योग पर विशेष ध्यान देना। तीसरा था रोजगार के अवसर में भी भारी वृद्धि करना। चौथा है आय और संपत्ति के असमानता में कमी लाना, और ये सभी जो है योजना के मूलभूत उद्देश्य रहे थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 12 नंबर की भारत में भूमि सुधार के लिए किन प्रमुख उपायों को अपनाया गया था। तो पहला था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, दूसरा भू जोतों का निर्माण करना, चकबंदी करना और काश्तकारी सुधार करना। लेकिन जो देश के अधिकांश इलाकों में अभी भी आधुनिकतम जो भूमि रिकॉर्ड नहीं है, और इस स्थिति में पीछे मुख्य कारण जो है वह है कि बड़े भूस्वामी का कड़ा विरोध करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो यह जो अर्थव्यवस्था है वह एक ऐसा विचारधारा या फिर दर्शन है जिसके अंतर्गत सरकार ऐसी नीतियाँ बनाता है जिससे कि उद्योग और व्यापार आसानी से शुरू किए जा सकें, और इसके फलस्वरूप जो है घरेलू बाजार खुल जाते हैं,
कठोर आर्थिक प्रतिबंध जो है वह हटने लगते हैं और पूंजी का मुक्त प्रवाह होने लगता है और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां सक्रिय हो जाते हैं, बाहरी कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में और आगे कि इसके विपरीत जो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है वह ऐसी नीतियां बनाती है जिसमें कि उद्योग और व्यापार शुरू करने के लिए जो है सरकार की अनुमति, आर्थिक प्रतिबंध, पूंजी का अमुक्त प्रवाह आदि सम्मिलित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया और इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का उन्मूलन जो है 2014 में हुआ था नरेंद्र मोदी के समय में, और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग को शुरू किया गया था। अगला तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।